कर जाएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। बबल पॉइंट क्या होता है? बबल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पे आकर लिक्विड का फर्स्ट बबल, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम लोग वेट करते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का, राइट। अब इसको एक डायग्राम से समझ रहे थे, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बाद में कंक्लूड कर दूंगा। ए पिस्टन, राइट, और यहाँ देखना है फर्स्ट बबल जहाँ पे बना वहाँ पे अगर मेंटेन कर देते हैं तो यहाँ पे बबल बनते रहेगा, बबल बनने का मतलब वेपर बनते रहेगा। लेकिन फर्स्ट बबल जब जिस टाइम पे बना है पहला, उस टाइम पे यहाँ का मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारा बबल बन गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो क्या इनिशियल वाला ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट जस्ट बबल पॉइंट पे चेंज होगा क्या? जस्ट बबल पॉइंट पे जो आपका सॉल्यूशन का कंपोजिशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही सेम कंपोजिशन पहला बबल तक रहेगा। बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो उसके बाद जो रहेगा वो देखेंगे। मान लेते हैं कि पिस्टन को और ऊपर लेके जा रहा है, मतलब प्रेशर कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिक्विड के ऊपर का प्रेशर अगर कम करेंगे, लिक्विड के ऊपर का प्रेशर अगर कम करेंगे, जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर के सरफेस पर आपको लगता है ओपन कंटेनर है, भाई वाटर भी प्रेशर फील कर रहा है 1 atm का, राइट। कितना atm का? ओपन कंटेनर है, लेकिन उसमें 1 atm का प्रेशर है, उसको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो दबा हुआ है, राइट। तो वैसे ही अगर यहाँ का प्रेशर कम करते चले जाएंगे, और अगर ये वोलेटाइल सॉल्यूशन है, क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूशन, तो जैसे से प्रेशर इसके ऊपर कम रहेगा वैसे से उसका वेपर बनने का चांस ज़्यादा होगा, राइट। एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, ये पहला जब बबल ये था बबल पॉइंट, और अब यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं, बातों को समझना है। इस प्रेशर का नाम मैं P2 दे रहा हूँ, इस प्रेशर का नाम मैं P1 दे रहा हूँ, करेक्ट। तो P1 से थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर अगर रहेगा तो क्या ये बबल फॉर्म हो पाता? इसका मतलब है कि इफ प्रेशर ग्रेटर देन P1, और P1 क्या है? बबल पॉइंट प्रेशर। कौन सा है? बबल पॉइंट प्रेशर। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट जितना भी है सब लिक्विड फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा? तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे इस प्रेशर पे वेपर का नॉट ए सिंगल बबल रहेगा, तो सुपर कूल्ड लिक्विड ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूशन जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में दिखेगा? लिक्विड फॉर्म में। अब आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा वेपर बन रहा है। एक ऐसा प्रेशर पे आप आ गए जहाँ पे अब आपका सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो ही नहीं रहा है। आपका इंटेंशन ही है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करें, क्या करें? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दें, तो आप प्रेशर को डिक्रीज करते चले जाएंगे, राइट। और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही मेंटेन हो रहा है फिर से आप प्रेशर कम कर दे रहे हैं। तो एक ऐसा प्रेशर पे आ गए जहाँ पे बस लिक्विड का लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा? यस, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इसी का तीसरा नाम क्या रहेगा? ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट बोलने के लिए जनरली ड्यू का मतलब होता है ना, जो ओस वगैरह हम लोग बोलते हैं ड्यू।
तो इसको उल्टा करके देखते तो ड्यू पॉइंट ज़्यादा नज़र आता आपको। ऐसे सोचिए कि आपके कंटेनर में सिर्फ वेपर ही वेपर है, क्या है, और आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वेपर को लिक्विड में लाने के लिए। लेटेस्ट उल्टा सोचते हैं कि मेरे कंटेनर में क्या है, सिर्फ वेपर, यहाँ देखना है सिर्फ क्या है, वेपर, और उसके ऊपर आप पिस्टन लगाकर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। वैसा प्रेशर जहाँ पे पहला लिक्विड का ड्रॉप बना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हुआ, यहाँ पर नजर आया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड से ड्यू पॉइंट पे गया, बट गैस से भी तो ड्यू पॉइंट पे आ सकते हैं, सारा का सारा गैस फॉर्म में रहता, राइट, और उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप बनेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्यू पॉइंट। तो इसका मतलब है कि अगर प्रेशर लेस देन P2 कर दीजिएगा, क्या करेंगे, लेस देन P2, तो क्या है वहाँ पे लिक्विड फॉर्म रह पाएगा, नहीं रहेगा। तो सब क्या रहेगा, वेपर फॉर्म, राइट। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ देखिएगा कितना बढ़िया बात हो जाएगा। अब आपका इंटेंशन है कि नहीं सर, मेरे कंटेनर में लिक्विड भी रहना चाहिए और वेपर भी रहना चाहिए, तब प्रेशर को कहाँ पे रखना चाहिए, यस, वेरी गुड, P1 से P2 के बीच में अगर पिस्टन का प्रेशर को मेंटेन करते हैं तो डैम श्योर वहाँ पे लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा। इसका मतलब इफ प्रेशर लाइज बिटवीन बबल पॉइंट प्रेशर लाइज बिटवीन बबल पॉइंट, क्या है बबल पॉइंट प्रेशर ना, एंड ड्यू पॉइंट प्रेशर, इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर को मेंटेन करेंगे कंटेनर का, तो वहाँ पे लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, वेपर भी रहेगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, करेक्ट। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। इसका तो कोई मेरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, और तब क्वेश्चन पूछा जाए कंटेनर में लिक्विड और वेपर दोनों को मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, तो प्रेशर शुड बी लाई बिटवीन बबल पॉइंट प्रेशर एंड ड्यू पॉइंट। दिस इज व्हाट, बबल पॉइंट ना, एंड दिस इज व्हाट, ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट, अब एक मिनट, ड्यू पॉइंट का मतलब समझ गए, वैसा पॉइंट जहां पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड किस फॉर्म में नजर आए, वैसा मिनिमम प्रेशर, वैसा व्हाट, मिनिमम प्रेशर, जिस प्रेशर पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू व्हाट, गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म, और बबल पॉइंट प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर जिस पे क्या बने, फर्स्ट बबल फॉर्म हो, राइट। इससे ज़्यादा कीजिएगा तो बबल बनेगा ही नहीं, तो बबल बनने के लिए मैक्सिमम प्रेशर क्या होना चाहिए, बबल पॉइंट। इससे ज़्यादा कर देंगे सुपर कूल लिक्विड, इससे कम कर देंगे सुपर सैचुरेटेड वेपर, बट इन दोनों के बीच में रहेगा तो लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा, राइट। चलिए एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यू पॉइंट पे, यहाँ देखिए यहाँ का बबल पॉइंट पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ के बबल पॉइंट पे जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन रहेगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, और ड्यू पॉइंट पे जो वेपर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन रहेगा, और बबल पॉइंट पर लिक्विड में जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन रहेगा, डिफरेंट रहना चाहिए या सेम रहना चाहिए। सर यहाँ पे सब लिक्विड फॉर्म में है, राइट। मान लेते हैं इसका 4 मोल है, इसका ए का 4 मोल और बी का 5 मोल, तो सबका सब जब वेपर में चला गया तो ए का कितना मोल, 4, और बी का कितना, ओके। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन कंक्लूजन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फॉर्म एट बबल पॉइंट must be equal to mole fraction of A and B in vapor phase at dew point. Is it right? जो यहाँ पे रहेगा वही तो यहाँ पे नजर आएगा। तो सर लास्ट ड्रॉप, तो लास्ट ड्रॉप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, लास्ट ड्रॉप को क्या करेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानेंगे। लिख लीजिए एक पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। It is very important to note that mole fraction of A and B at bubble point
mole fraction of A and B at bubble point in liquid form must be equal to, yes, mole fraction of A and B at bubble point in liquid form must be equal to mole fraction of A and B in vapor phase at dew point. और यहाँ पे 2 या 3 लाइन के लिए जगह छोड़ दीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब ऑब्जर्व करेंगे प्रॉब्लम से तब लिख पाएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखिए। ये प्रॉब्लम आरसी मुखर्जी के वर्कआउट में भी है, एग्जैक्टली ये नहीं है, डेटा डिफरेंट रहेगा बट थीम सेम है। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene. A liquid mixture of benzene and toluene is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene, कॉमा ये फुल स्टॉप कर दीजिए। मतलब ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन, if pressure over the mixture at 300 Kelvin, if pressure over the mixture at 300 Kelvin is reduced, at what pressure does the first bubble form? If pressure over the mixture at 300 Kelvin is reduced, at what pressure does the first bubble form? ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ए एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन द फर्स्ट बबल? What is the composition of benzene and toluene in the first bubble? Second, if the pressure is reduced further, next question, third question, if pressure is reduced further, at what pressure does the last trace of liquid disappear? If the pressure is reduced further, at what pressure does the last trace of liquid disappear? Fourth question, what is the composition of A and B? What is the composition of what is the composition of benzene and toluene of the last drop of liquid? Of the last drop of liquid, उसी को बोला जाएगा last trace of liquid. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तक लिख लीजिए एवरीवन। व्हाट विल बी द प्रेशर if the pressure is reduced further? At what pressure does the last trace trace of liquid disappear? Fourth question, what is the composition of benzene and toluene of the last drop of liquid? Fifth question, what will be the pressure, composition of liquid and composition of vapor
व्हेन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर हैज बीन वेपोराइज्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ मिक्सचर हैज बीन वेपोराइज्ड, yes, what will be the pressure comma composition of liquid comma composition of vapor when 1 mole of mixture has been vaporized। इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पी नॉट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 100 mm ऑफ Hg उस टेम्परेचर पे, और पी नॉट टॉलिन भी दिया हुआ है 40 mm ऑफ Hg। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अब क्या निकालना है, बबल पॉइंट प्रेशर, राइट। तो यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं पी नॉट ए एक्स से, यहाँ देखिए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट, और सॉल्यूशन जस्ट बनाकर ही तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसका मतलब उस टाइम पे आप एक्स सी और एक्स बी का वैल्यू लेते हैं जो सॉल्यूशन में आपने ओरिजिनल बनाया, हाँ या ना। जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसी का तो एक्स सी और एक्स बी पुट कर दिया है, बट क्या यही वैल्यू एक्स और एक्स बी का ऑलवेज रहेगा क्या, या डिस्टर्ब होते रहेगा। इसका मतलब जिस टाइम पे आपने एकदम फ्रेशली सॉल्यूशन बनाया और उस टाइम का लिक्विड का कंपोजिशन आप डाल रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको, और उस टाइम पे प्रेशर निकाल रहे हैं, इसका मतलब बबल पॉइंट प्रेशर है। कौन सा है, बबल पॉइंट प्रेशर था, करेक्ट ना। क्योंकि बाद में तो एक्स सी और एक्स बी का वैल्यू चेंज होते रहेगा, और चेंज होकर कहाँ पे जाके कांस्टेंट होगा, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ये राइट। इसका मतलब यहाँ पे पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये कौन सा प्रेशर था, बबल पॉइंट प्रेशर था, इज इट राइट। तो यहाँ के लिए पी एस के लिए पी नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एकदम टी इक्वल टू 0 का, राइट, और पी नॉट टॉलिन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो जिस टाइम, इसका मतलब है कि ये ऐसा यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशन का जब मोल फ्रैक्शन पुट करेंगे तो ये रहेगा बबल पॉइंट प्रेशर। इस पॉइंट पे ही वेपर बनना स्टार्ट होगा, करेक्ट। इससे ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेंगे तो बबल नहीं फॉर्म होगा। तो इसका वैल्यू कितना है 40, और जो आप ओरिजिनल मिक्सचर बनाए हैं बेंजीन और टॉलिन का, उसमें मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना, फर्स्ट हाफ अब प्लस 100, उल्टा लिख दे क्या, ओके, 40 इंटू हाफ कितना हो जाएगा एवरीवन, 70। यही था बबल पॉइंट प्रेशर, इज इट राइट। जो पी एस निकाले हैं वो एक्चुअली है क्या, बबल पॉइंट प्रेशर है, समझे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक मिनट, केल्विन दिया हुआ है भाई, वो नहीं देंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। ये सेकंड टाइम आपको समझा रहा हूँ इस बात को। चलिए हाँ बोलिए, किनको तो समझ में नहीं आया है। हाँ अमन, यहाँ देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग बेंजीन और टॉलिन का जो सॉल्यूशन बनाए थे, उस सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूशन बनाया था ना 1 मोल और 1 मोल लेकर, उस टाइम पे तो वेपर नहीं बना हुआ था। अब यहाँ पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना, हाफ, और टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन कितना है, हाफ। बट जैसे से वेपर में जाते रहेगा तो इसका मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ रहेगा या डिस्टर्ब होते रहेगा। तो इसका, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे रॉल्स लॉ लिखते हैं, रॉल्स लॉ से पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ओरिजिनल आपका लिक्विड फॉर्म का सोल्यूशन उसका मोल फ्रैक्शन डालते हैं। क्या ये ऑल द टाइम यही वैल्यू रहेगा क्या ऑलवेज, ए और बी का मोल फ्रैक्शन वही रहेगा या चेंज होते रहेगा अनटिल जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। इसका मतलब जस्ट टी इक्वल टू 0 का हम लोग पी एस निकालते हैं। किसका निकालते हैं, ऐसी पी एस पे आके रुके हुए रहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए।
राइट। तो पी एस ऑल द टाइम यही मेंटेन रहता है, बबल पॉइंट प्रेशर, और वहाँ पे पिस्टन को ला के छोड़ दिए, अब वेपर बनना स्टार्ट होगा। इस दैट्स वाई ये क्या है, बबल पॉइंट प्रेशर है। इससे ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेंगे तो बबल बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई बबल पॉइंट प्रेशर जो पीएस निकालते हैं उसमें लिक्विड का जो ओरिजिनल लिक्विड जो आपने सोल्यूशन बनाया उसका मोल फ्रैक्शन डालते हैं, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये जस्ट बबल, ये पहला बबल बना है, करेक्ट। तो फर्स्ट बबल के टाइम पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या चेंज होगा? उस टाइम तक चेंज नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था पढ़िए तो, कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इन द फर्स्ट बबल, राइट। इस बबल में तो बेंजीन और टोलिन का क्या एक एक मॉलिक्यूल का बबल थोड़े बना होगा, बबल का मतलब कुछ जगह होगा, राइट। तो इसमें बेंजीन और टोलिन का कंपोजिशन, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए, हाँ या ना। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, करेक्ट। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट ए, पी नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ए कौन सा लॉ, फर्स्ट रॉल्स, इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनटू व्हाट, एक्स डैश बेंजीन। क्या यहाँ से एक्स डैश बेंजीन निकल जाएगा, और एक्स डैश बेंजीन कितना हो जाएगा, तो ये जो एक्स डैश निकलेगा वही तो मेरा क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट बबल, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट बबल रहेगा। तो पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन आर डिवाइडेड बाई पी एस। देखिए तो कितना आता है, फर्स्ट 1/5/7। तो क्या एक्स डैश टोलिन निकल जाएगा 2/7, हाँ या ना। एक्स डैश बेंजीन प्लस एक्स डैश टोलिन इक्वल टू 1, तो एक्स डैश टोलिन इक्वल टू व्हाट, 1 - 5/7 इक्वल टू व्हाट, 2/7। सेकेंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। इसका मतलब हम लोग कौन सा पॉइंट का बात कर रहे हैं एवरीवन, ड्यू पॉइंट का बात कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट, 1 मिनट। तो ड्यू पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, कैसे निकालिएगा, एक मिनट। ड्यू पॉइंट पे लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन आपको पता है। अभी जो कंपोजिशन था ओरिजिनल लिक्विड का, जिस टाइप पे आपने लिक्विड बनाया था, और लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड यहाँ पे बचा हुआ है, उसमें क्या वही कंपोजिशन बेंजीन और टोलिन का रहेगा, हाफ और हाफ का, या डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ का हम लोग हेल्प लेंगे, जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया पहला पॉइंट का, कि जो बबल पॉइंट पे लिक्विड का कंपोजिशन रहेगा, बबल पॉइंट में जो लिक्विड का कंपोजिशन दिखेगा वही ड्यू पॉइंट में कहाँ पे दिखेगा, वेपर में दिखेगा। तो एक फार्मूला कौन सा, सी है ना, एक फार्मूला ये भी तो दिए थे 1/PS, हाँ या ना, बोलिए भाई, ऐसा कोई फार्मूला दिए हैं 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई, ठीक है। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मेरा कंपोजिशन मुझे नहीं पता है, बट ड्यू पॉइंट पे वेपर का तो कंपोजिशन पता है। तो वेपर फेज में यहाँ पे क्या कंपोजिशन रहेगा, बेंजीन और टोलिन का हाफ एंड हाफ, राइट। लिक्विड फॉर्म में बबल पॉइंट पे क्या कंपोजिशन था, हाफ एंड हाफ, वही तो ड्यू पॉइंट में वेपर में नजर आएगा। इज इट राइट? क्या इसका एडवांटेज ले सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो 1/PS, अरे कौन सा पॉइंट का प्रेशर कहलाएगा, ड्यू पॉइंट प्रेशर, करेक्ट। कितना हो जाएगा, हाफ। अब बेंजीन का, ए स्टैंड फॉर बेंजीन, मतलब इसको बेंजीन लिख देता हूँ, एक्स डैश बेंजीन और पी नॉट बेंजीन, एक्स डैश टोलिन एंड पी नॉट टोलिन। तो हाफ, और बेंजीन का कितना था एवरीवन, 100, और प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 40, कितना लिखें 1/200 ना, और प्लस 1/80, कितना हो जाएगा। यहाँ से क्या ड्यू पॉइंट का प्रेशर निकाल पाएंगे,
एक मिनट, एक्स डैश का वैल्यू 5/7 पहला बबल में था, कितना बबल में? अब आपका सारा का सारा लिक्विड किस में जा चुका है? वेपर में। एक बात बताइए मुझे, ये किनका क्वेश्चन है? साहिल अहमद का या सनी अहमद का? भाई यहाँ पे 3 मोल है ए का और 4 मोल है बी का, करेक्ट? बातों को समझना है, ठीक है? मैंने बोला कि एक काम कीजिए सनी, सारा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दीजिए, लिक्विड रखना ही नहीं है मुझे। एग्री? तब यहाँ पे ए का कितना मोल? हाँ या ना? तो जो पार्ट बी में आपने निकाला था एक्स डैश ए, एक्स डैश बी और एक्स डैश टी, वो पहला बबल का था, सारे बबल मिलाकर नहीं था, राइट? अब यहाँ पे जितना लिक्विड था ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट? वेपर। तो जो ड्यू पॉइंट पे जो वेपर का कंपोजिशन रहेगा उस टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था क्या? वो तो जस्ट फर्स्ट बबल का कंपोजिशन था, राइट? इसलिए जो हम लोग एक्स डैश यहाँ पी ए इक्वल टू पी ए करके जो निकालते हैं, यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, रुकना है सबको। पी ए इक्वल टू पी ए करके जो वहाँ से जो एक्स डैश से निकालते हैं, अब जी समझ में आया कहाँ कब का कंपोजिशन है? पहला बबल का है, राइट? किसका कंपोजिशन है? फर्स्ट बबल का है। अब पी ए जो निकालते हैं वो क्या है? वहाँ उस प्रेशर पे बबल बनना स्टार्ट हुआ है, करेक्ट? क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहाँ पे ड्यू पॉइंट के लिए अगर इस प्रेशर को ड्यू पॉइंट प्रेशर बोलेंगे तो जितना भी जो मेरा लिक्विड था वही तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? बबल में, वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो जो लिक्विड में रहेगा बबल पॉइंट पे, जो लिक्विड में कंपोजिशन रहेगा सॉलिड और सॉल्वेंट का, वही कंपोजिशन मुझे वेपर में दिखेगा ड्यू पॉइंट पे, राइट? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट? वेपर। तो हाफ बाई कितना है यहाँ से कैलकुलेट करके? पी एस ड्यू पॉइंट का 57 वेरी गुड 1 mm ऑफ Hg, करेक्ट ना? चलिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले ना यहाँ देखिएगा, इसी में क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता, एक क्वेश्चन दे दिया गया और तब पूछा जाता कि किस प्रेशर के बीच में, कौन कौन से प्रेशर के बीच में प्रेशर को मेंटेन किया जाए, दैट्स वाई कि कंटेनर में लिक्विड भी रहे और वेपर भी रहे। तो प्रेशर का रेंज क्या हो सकता है? 57.1 से लेकर किसके बीच में? 70 से ज़्यादा करेंगे क्या बबल बनेगा? इससे कम कर देंगे क्या लिक्विड रहेगा? वो जो लास्ट जो होता है ना एकदम बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ लास्ट ट्रेस, वो भी खत्म हो जाएगा, राइट? इसका मतलब 57.1 से कम रहेगा, तब भी क्या होगा? 57.1 से रहेगा तो आपके पास लास्ट ट्रेस भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगर प्रेशर का वैल्यू 70 mm ऑफ Hg और 57.1 mm ऑफ Hg के बीच में अगर मेंटेन करेंगे तो इस प्रेशर पे क्या रहेगा मेरे पास? लिक्विड भी रहेगा प्लस वेपर। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कभी भी कन्वर्ट वेपर में नहीं होगा, या ऑलमोस्ट ऑल वेपर कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बट इससे बियॉन्ड जाएंगे, प्योर लिक्विड फॉर्म, नॉट ए सिंगल बबल। इससे कम जाएंगे, प्योर वेपर, नॉट ए सिंगल ड्यू, राइट? क्लियर हो गया ना क्वेश्चन से? अच्छा, इस बात को लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गया है? थर्ड क्वेश्चन बन गया? ओके एवरीवन, बबल पॉइंट प्रेशर कौन सा है? बोलिए आप लोग। ड्यू पॉइंट प्रेशर क्या है? 57.1 mm ऑफ Hg। यहाँ तक क्लियर? इफ प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर, अप्लाई योर कॉमन सेंस। इस प्रेशर पे क्या आपके पास सिंगल बबल भी बनेगा? इसका मतलब सारा का सारा क्या रहेगा? ऑल आर इन विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म, करेक्ट? इसलिए तो पिछले क्लास से इतना कहानी बना रहे हैं। और अगर प्रेशर लेस देन
ड्यू पॉइंट प्रेशर, तब क्या आपके पास वहाँ पे लिक्विड बच पाएगा? जो लास्ट ट्रेस था वो भी नहीं बचेगा। तो ऑल आर इन विच फॉर्म? बोलिए भाई, वेपर फॉर्म, राइट। बट अगर प्रेशर का वैल्यू इन दोनों के बीच में रखते हैं तो चाहकर भी सारा लिक्विड कन्वर्ट हो पाएगा? तो वहाँ पे लिक्विड भी रहेगा कंटेनर में और वेपर भी रहेगा। इस क्वेश्चन से मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब प्लस क्रिस्टल क्लियर कि हाँ जो आप पीएस निकालते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन का वो किस पॉइंट का निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यस, कंपोजिशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, इज इट राइट? तो सर कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मतलब कौन सा पॉइंट पहुंचे हुए हैं? ड्यू पॉइंट पे, एग्री ना? कौन सा पॉइंट? बोलिए भाई ऑनलाइन का स्टूडेंट, ड्यू पॉइंट। तो चाहे कोई भी पॉइंट रहे, पी बेंजीन इक्वल टू पी बेंजीन तो लिखेंगे ही जब तक लास्ट ट्रेस भी बचा हुआ है, हाँ या ना? पी बेंजीन इक्वल टू पी बेंजीन लिखेंगे ना? यहां देखिएगा, पी नॉट बेंजीन, ये मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं एवरीवन, एक्स बेंजीन इक्वल टू पीएस। एक मिनट, अरे किस पॉइंट का आप बात कर रहे हैं? यस, ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट का तो इसका मतलब ड्यू पॉइंट है पीएस, क्या लेंगे? ड्यू पॉइंट का प्रेशर, वो तो हम लोग निकाल चुके हैं। हाउ मच? उसको 400 बाई कितना था? 400 बाई 7। ये पता है? ये नहीं अभी पता है, ऐसा नहीं कि हाफ बोल दीजिएगा। ये ओरिजिनल लिक्विड का था, राइट। ये तो लास्ट ड्रॉप है, होता ना ग्लास में कुछ रखा हुआ है पूरा पी गया, लास्ट में जो बचा हुआ है, राइट। इसका मतलब है ये पता है, लेकिन हाउ मच? हाफ। अब आपको ये पता है वेपर का कितना है? हाफ। ओके, और ये पता है कितना? 100 एक्स बेंजीन, और इसका कितना? 400 बाई 7, और ये कितना लेंगे? हाफ। तो 400 से 400 कैंसिल, तो एक्स बेंजीन कितना आया? कितना? 2/7। तो एक्स टॉलिन कितना रहेगा? कितना? 5/7। देखिए तो कुछ कोरिलेशन दिखा, बड़ा बढ़िया कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन दिखा है? यस, यहाँ देखिए बबल पॉइंट पे जो बेंजीन का, बबल पॉइंट पे जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन उस वेपर में था, फर्स्ट बबल में क्या था? फर्स्ट बबल में जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आया था? 5/7। और टॉलिन का कितना था? जस्ट उल्टा हो गया है लास्ट ड्रॉप में, राइट। बेंजीन का कितना हो गया है? होना भी चाहिए था, बेंजीन ज़्यादा फास्टली उड़ते चला गया, राइट। इसका मतलब है कि उसका जो बबल पॉइंट जस्ट रिवर्स हो गया है। जो फर्स्ट बबल में बेंजीन और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन था वही वैल्यू दिखेगा, लेकिन उल्टा वैल्यू दिखेगा लास्ट ड्रॉप में। तो यहाँ पे बेंजीन का रहा 2/7 और टॉलिन का कितना रहा? 5/7। तो एग्जाम के पॉइंट से थोड़ा फास्ट हो जाइएगा। यहाँ देखिए, ऐसे इसको याद रखेंगे, फर्स्ट बबल का मैं बात कर रहा हूँ, और किसका बात कर रहे हैं? यहाँ देखिए लास्ट ड्रॉप का, करेक्ट। और यहाँ पे है, इसको कंक्लूजन में ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। 10 बबल और 20 बबल के लिए नहीं, पूरा वेपर बनने के लिए जब पहला बबल बना उसमें कंपोजिशन, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा XA और XB, राइट। और इसका वैल्यू मान लेते कुछ समझाने के लिए, या इसी का वैल्यू ले लेते हैं, X' B और X' T कितना था? ये था 5/7, ये कितना था? 2/7। लास्ट ड्रॉप में क्या रहा है?
एक्स बेंजीन कितना 2/7, जस्ट उल्टा हो गया ना, और एक्स डैश टी कितना 5/7। तो इसमें लैंग्वेज देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक एक प्रॉब्लम था बट एक ऑब्जर्वेशन में आ गया, राइट। देख लीजिएगा। तो आप लोग का टास्क है आज ही ये काम कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आरसी मुखर्जी में लैंग्वेज तो पहचान जाएंगे नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन है। वर्कआउट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन, डेटा अलग रहेगा, उसको बना लीजिएगा फॉर बेटर प्रैक्टिस। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ना यहाँ तक? फिफ्थ क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? फिफ्थ क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे बेंजीन भी है और प्लस टॉलिन भी है, राइट। इस मिक्सचर में से कितना मोल चला गया है? 1 मोल यहाँ चला गया है। किसका 1 मोल? सर दोनों मिलाकर गया होगा ना, तो इसका अगर यहाँ पे मिक्सचर में 1 मोल, तो यहाँ पे बचा कितना? 2 लिए कितना था? 2 मोल। 1 मोल बेंजीन का और 1 मोल टॉलिन का। इस 1 मोल में से 1 मोल यहाँ चला गया, तो अब लिक्विड में कितना मोल बचा टोटल? 1। और यहाँ पे कितना बचा? 1 है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अब। देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं हेल्प करता हूँ। यहाँ देखिएगा, लेट बाई मोल ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो कितना मोल ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज? 1 माइनस बाई, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 मोल होना है। तो 1 मोल ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और भाई बेंजीन का टोटल मोल लिक्विड में था कितना? 1 मोल। तो जैसे ही आपने खुद से सपोज कर लिया कि बाई मोल ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो कितना मोल ऑफ बेंजीन बचा हुआ है लिक्विड फेज में? बेंजीन का 1 ही मोल आप लिए थे, उसमें बाई मोल भेज दिया वेपर में, तो लिक्विड में कितना बचा हुआ है? तो क्या यहाँ से कॉमन सेंस से बोल सकते हैं 1 माइनस बाई मोल ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, है ना। और जब 1 माइनस वाई मोल ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, देन हाउ मच मोल ऑफ टॉलिन इन लिक्विड फॉर्म? बाई, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना रहना है? क्योंकि वेपर और लिक्विड दोनों को मिला देंगे तो टोटल 2 मोल ही होगा, राइट। इसका 1 मोल यहाँ भेज दिया, तो 1 मोल यहाँ बचा हुआ है। तो 1 माइनस बाई मोल बेंजीन लिक्विड में है, तो बाई मोल ऑफ बेंजीन इन विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। टॉलिन। तो इतना तक तो सर हम लोग कॉमन सेंस लगा लिए, बट आगे सॉल्व कैसे होगा? यहाँ देखिए, ये लिख सकते हैं रॉल्स लॉ, पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलिन एक्स टॉलिन, कितना स्टूडेंट? बोलिए कितना? 100 ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना? मोल ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल है कितना? 1। तो क्या बोल सकते हैं 1 माइनस बाई डिवाइड बाई 1,
1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, देखिए तो सही है, बट यहां तक कितना अननोन। इक्वेशन फर्स्ट में हाउ मेनी अननोन भाई बोलना है, ये पता है क्या, तो 2 अननोन है, तो मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए, 1 मोर इक्वेशन, 1 बाई पी एस, एक फार्मूला ये भी तो था, 1 बाई पी एस इक्वल टू वाट, एक्स डैश बेंजीन, यस पी नॉट बेंजीन, अब प्लस एक्स डैश टोलिन पी नॉट टोलिन, 1 बाई पी एस इक्वल टू एक्स डैश बेंजीन कितना, वाई बाई 100 और 1 माइनस वाई बाई 40। यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म। बोले क्यों, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करके बाई निकाल लेंगे। सॉल्व कीजिए, बाई का वैल्यू बताइए। क्वाड्रेटिक आ जाएगा बाई का, राइट। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड गेट द वैल्यू ऑफ बाई। स्टूडेंट घर पे तो सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना, क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट क्वाड्रेटिक तो वैल्यू आएगा, तो बाई का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। और अगर दोनों पॉजिटिव आ गया देन तो लेस देन 1 वाला, 0 से 1 के बीच में, राइट। अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए, वन बाई पी एस इक्वल टू फर्स्ट एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए, अब प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी, इज इट राइट। 1 बाई पी एस एक्स डैश ए पी नॉट बी
और एक्स डैश बी पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू पी नॉट भी लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, एलसीएम लिए हैं राइट? हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा। देन पी एस इक्वल टू क्या लिखिएगा, पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाई एक्स डैश ए पी नॉट बी अब प्लस एक्स डैश बी को कर दें 1 माइनस एक्स डैश ए। एक ही बात है ना, क्या हम लोग एक्स डैश बी के लिए जस्ट उल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इस तरफ, मतलब मुझे पी एस का वैल्यू चाहिए था, 1 बाई पी एस का नहीं, किसका, पी एस का, कुछ मुझे प्रूफ करना है यहाँ से। तो 1 बाई एक्स डैश ए, ये क्या रहेगा, पी नॉट ए, करेक्ट। इम्प्लाई पी एस इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एवरीवन, सर ये हो जाएगा पी नॉट बी अब माइनस पी नॉट ए अब प्लस कितना, करेक्ट। आपके सामने एक इक्वेशन ए है, ध्यान से देखिएगा, बट यहाँ पे पी एस वर्सेस किसका मैंने इक्वेशन डेवलप किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बट इन विच फॉर्म, वेपर फॉर्म के रेस्पेक्ट में, राइट। तो एक कैसा इक्वेशन मिला, काइंड ऑफ हाइपरबोला, काइंड ऑफ व्हाट, हाइपरबोला। बट एक इक्वेशन ये भी तो था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस व्हाट, पी नॉट बी एक्स बी। तो पी एस इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे थे, एक्स से, याद है आप लोग को, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अब प्लस पी नॉट बी। एक ऐसा इक्वेशन था, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। कौन सा लाइन, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ से जो मिलता था वो बबल पॉइंट प्रेशर, कौन सा पॉइंट, याद है ना। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ करता तो आप पूछे सर ऐसा क्यों होगा। देखिए एवरीवन, दिस पोर्शन टोटली डेडिकेटेड टू एडवांस लेवल, मतलब मेडिकल वाले बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली भी ले सकते हैं, लाइट है नहीं, लाइटली ले सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन किसका प्रेशर, कौन सा लाइन रहता है, बबल पॉइंट प्रेशर रहता है। हर डिफरेंट कंपोजिशन के लिए, क्या सारे कंपोजिशन के लिए जितना भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड का, सबका बबल पॉइंट एक रहेगा या अलग अलग रहेगा। तब कंपोजिशन बनाने का तरीका इनफाइनाइट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने का तरीका मोल फ्रैक्शन के टाइम में कितना रहेगा, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, राइट। उस इनफाइनाइट वैल्यू को मिलाया है तो पूरा स्ट्रेट लाइन जो मिला हो किसका लाइन है। ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये है मेरा एक्स से इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, और ये है मेरा एक्स से इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। बीच में मैंने कहीं पे एक कंपोजिशन बनाया, एक्स से इक्वल टू 0.4 और एक्स बी इक्वल टू 0.6, तो उसके लिए तो बबल पॉइंट प्रेशर ये रहेगा एवरीवन, है ना। इस कंपोजिशन को लेकर मेरा बबल पॉइंट प्रेशर ये रहेगा। एक मिनट, इससे ऊपर का प्रेशर अगर रखते तो क्या बबल बनता है इस कंपोजिशन का, रिप्लाई ही नहीं करते, सबसे बड़ा मुश्किल ये है। एक कंपोजिशन लिया, इसके लिए बबल पॉइंट प्रेशर इज दिस वन, राइट। ए पॉइंट जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, करेक्ट ना। इस कंपोजिशन के लिए इस वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करते तो क्या वो बबल में कन्वर्ट होता या लिक्विड फॉर्म में रहता, लिक्विड फॉर्म में रहता, राइट। ओके स्टूडेंट, इस कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट प्रेशर तो ये रहता है ना, बट इस कंपोजिशन के लिए इस पॉइंट से ऊपर का प्रेशर रखते तो लिक्विड फॉर्म रहता। तो आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेट लाइन जो बना है ये है बबल पॉइंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, इसके ऊपर जो भी रहेगा, इसके ऊपर का यहाँ से यहाँ के बीच जो भी रहेगा, ये पूरा जोन, ये पूरा जोन सुपर कूल लिक्विड का रहेगा। इस लाइन से ऊपर का प्रेशर, राइट, सुपर कूल लिक्विड, करेक्ट ना, एग्री है। बट
प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, यहाँ देखिएगा, प्रेशर PS इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, उसका ग्राफ कैसा रहता है? हाइपरबोला। वेपर फेज के रेस्पेक्ट में तो काम उल्टा भी तो कर सकते थे कि मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि इनिशियली सिर्फ वेपर फॉर्म में हो, अब प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। तो इनिशियली अगर आपका सारा का सारा A एंड B ऑल आर इन वेपर फेज, और तब प्रेशर को धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, और जहाँ पे पहला ड्रॉप बना होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि वेपर फेज से आपने चीज़ों को स्टार्ट किया है। तो मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज वर्सेस PS का ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा या हाइपरबोला टाइप का रहेगा? हाइपरबोला टाइप का रहेगा, करेक्ट। और ये बाउंड्री इसके नीचे, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यू पॉइंट का बाउंड्री। कौन सा? तो ड्यू पॉइंट बनाने का मतलब है कि पहला लिक्विड का ड्रॉप बनाना है। तो पहला लिक्विड का ड्रॉप बनाने के लिए आप उल्टा करके सोचिए कि सारा मेरे पास पहले वेपर है, अतः उसको ऊपर पिस्टन का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या था? इस प्रेशर से नीचे वेपर था, तो ये मेरा ड्यू पॉइंट का प्रेशर का लाइन कैसा रहेगा? हाइपरबोला का रहेगा। या मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज का ग्राफ कैसा रहेगा? हाइपरबोला। प्रेशर, यह है प्रेशर PS वर्सेस व्हाट? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये क्या है? PS वर्सेस व्हाट? बट ये जो ग्राफ मिलता है वो एक्चुअल में ड्यू पॉइंट का रहता है। किसका है? ये किसका है? बबल पॉइंट का। इस लाइन से नीचे क्या रहेगा? सिर्फ वेपर रहेगा। इस लाइन से ऊपर सिर्फ क्या रहेगा? लिक्विड। इस जोन में क्या रहेगा? इसके बीच में कुछ भी अगर लेते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते थे, ये कौन सा जोन है? लिक्विड और प्लस वेपर का जोन है। तो दिस इज द लाइन ऑफ व्हाट? दिस इज द कर्व ऑफ ड्यू पॉइंट प्रेशर, दिस इज द लाइन ऑफ बबल पॉइंट प्रेशर। इसके ऊपर सुपर कोल्ड लिक्विड, इसके नीचे, समझ गए? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट जाइए। समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसको रट भी जाना है, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 99% मैं श्योर हूँ आपकी तरफ से नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ग्राफ यहाँ देखिए। यहाँ देखना है, एक मिनट, एक कौन सा लाइन का ग्राफ है जहाँ फर्स्ट बबल बना है? PS नहीं भाई, PS। अब तो PS को हम जान गए ना, वो PS कौन सा था। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस कंपोजिशन के लिए हम लोग लिक्विड का कौन सा कंपोजिशन यहाँ पे लिए हैं एवरीवन? तो उसके लिए ये बबल पॉइंट प्रेशर, और आप एक मिनट यहाँ पे आकर इसी प्रेशर को आपने मेंटेन कर दिया। यहाँ पे पिस्टन लगाकर आपको पता चल गया कि अच्छा वेपर बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर रोक दिए, तब क्या होगा? तो उस टाइम पे वेपर बनेगा, राइट। लेकिन जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या आपका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन का था वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज रहेगा, राइट। और मान लेते हैं कि मेरा जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होने के बाद जहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज बबल पॉइंट प्रेशर, तो उस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में जो लिया हुआ था, यहाँ पे जो था लिक्विड का जो आपने ओरिजिनल बनाया था सोल्यूशन, उसके रेस्पेक्ट में वेपर में मोल फ्रैक्शन ए का कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, राइट। मतलब सर इसका वेपर फेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थोड़ा इधर दिखेगा, और बी का यस यहाँ पे x इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू व्हाट? 0, राइट। दैट्स वाई ए पॉइंट था स्टार्टिंग का जहाँ पे फर्स्ट बल्ब बन रहा था, और ये जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल में कंपोजिशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कंपोजिशन का, मोल फ्रैक्शन का, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकिन, राइट। ए क्या रहेगा? एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी, कौन सा फॉर्म में? वेपर के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और ए कौन सा फॉर्म का रहेगा? लिक्विड फॉर्म का। एक्स डबल डैश ए प्लस एक्स डबल डैश बी लिक्विड फॉर्म का दिखेगा। इसका मतलब ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, तभी तो एक्सचेंज होता है। तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में बढ़ते चला जाएगा, और उसी तरीके से ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम होते जाएगा, राइट। अब बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में कम होते जाएगा, और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि बी का वोलेटाइल कैरेक्टर कम है और ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये कौन सा फॉर्म का है? ये लिक्विड फेज का दिखाता है एक कर्व, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अरे किसका? वेपर फेज का। और इसके बीच में क्या रहता है? इस पॉइंट है, इस पॉइंट यहाँ पे ये दोनों पॉइंट अगर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहता है अमाउंट, राइट। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो क्या उस टाइम के बाद क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होगा? अगर आप इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, देखिए इस पॉइंट का प्रेशर, बबल पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट है या सेम है? तो हम लोग इस पॉइंट पे आकर कांस्टेंट हो गए हैं, राइट। और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का, तो इस पॉइंट वेपर और लिक्विड के बीच में क्या मेंटेन हो गया? इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसके बीच में मेंटेन हुआ? कुछ पता है आपको? इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है एक्स डैश ए और एक्स डबल डैश बी का, किसके साथ? एक्स डैश ए और एक्स डैश बी के साथ, राइट। बट स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? एक्स से और एक्स बी से। ये दिखा दीजिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ, तब चेंज नहीं होगा। हालांकि ये ग्राफ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने दीजिए, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा आप लोग का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये ग्राफ कभी पूछा हुआ है एडवांस में, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ए है पी नॉट बी और ये है पी नॉट ए, और प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये है एक्स ए, ये है एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0।
कैसा ग्राफ चलता था स्टूडेंट? समथिंग लाइक दिस ना। अगर डिविएशन मेरा पॉजिटिव है, कैसा है? निगेटिव नहीं, पॉजिटिव के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही निगेटिव के लिए हो जाएगा। अगर डिविएशन पॉजिटिव है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आया था? देख तो सही है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा मिला था। बट ये जो ग्राफ मिलता है वो किसके लिए मिलता है? फर्स्ट बबल के लिए ग्राफ है। किसका है? दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट बबल। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में इस टाइप है, जैसे मैंने ये बताया ना फर्स्ट बबल का, तो फर्स्ट बबल का यहाँ पे क्या था? स्ट्रेट लाइन। बट नॉन आइडियल में स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, करेक्ट। और नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन में स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाता है ग्राफ, राइट। तो अगर इसी का ए ग्राफ और ए ग्राफ दिखाना हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो कैसे रहेगा? ए कौन सा लाइन, ए कौन सा कर्व, लिख दीजिएगा आप, बबल पॉइंट का, करेक्ट। अब यहां देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने एक खास कंपोजिशन लिया एक्स से और प्लस एक्स बी। तो ये तो फर्स्ट बबल का यहाँ पे प्रेशर है, बट जब यहाँ पे एक वेव मेंटेन होगा इसके या इसके बीच में, तो एक कौन सा फेज रहेगा? बोलिए। ये वेपर फेज का एक वेव पॉइंट का दिखाएगा, और एक किसका रहेगा? लिक्विड फेज का दिखाएगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी। इसको क्या बोलेंगे? एक्स डबल डैश ए प्लस, तो एक्स डबल डैश ए और एक्स डबल डैश बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट विच पॉइंट? एक्स डैश ए एक्स डैश बी क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन ये है कि आप लोग शायद सोच रहे हैं कि अच्छा एक्स डैश से तो निकाल लेंगे, सर ने पी ए इक्वल टू पी ए बोला है, राइट, वहाँ से एक्स डैश से निकल जाएगा। नहीं, सर ने जो एक्स पी ए इक्वल टू पी ए बोला था वो किस पॉइंट का? वहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो वहाँ पे आप क्या लेते हैं? ये लेते हैं ना, पी नॉट है एक्स है, जिस टाइम सोल्यूशन बनाए उस टाइम का आप एक्स ले रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट बबल का यहाँ पे मिलेगा एक्स डैश है, बट यहाँ पे क्या मैं फर्स्ट बबल का बात कर रहा हूँ या इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहा हूँ? तो इसका निकालने का कोई फार्मूला नहीं दिया हूँ भाई। वो जो फार्मूला यहाँ से एक्स डैश ए निकालते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए करके, वो कहाँ का कंपोजिशन? फर्स्ट बबल का, नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट का, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस एक ग्राफ डायरेक्टली आता है इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट। चलिए, तो सर यहाँ पे तो आपने सब कॉन्साइड कर दिया, ऐसा क्यों? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था? एक खास कंपोजिशन था, बोलिए। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन में लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन चेंज होगा या सेम कंपोजिशन रहता है? सेम, विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बना लिए तो विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में रहेगा वही कंपोजिशन किस में दिखेगा? दैट्स वाई ए ग्राफ और ए ग्राफ और ए ग्राफ यहाँ पे सेम ही रहेगा, कॉन्साइड कर जाता है, राइट। अदरवाइज इस कंपोजिशन के अलावा दूसरे कंपोजिशन में लिक्विड फेज का कुछ और रहेगा और वेपर फेज का कुछ और रहेगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रहेगा तो सेम होना ही पड़ेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। ये किसके लिए दिखाए हैं? ये दिखाए हैं पॉजिटिव डिविएशन के लिए। तो निगेटिव डिविएशन में कैसा ग्राफ रहेगा? ऐसे जाएगा ना। तो निगेटिव डिविएशन खुद से ड्रॉ कीजिए तो कैसा रहेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए, ये वेपर का ही है, हालांकि इसमें मैं जाना नहीं चाह रहा था कि कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जिसको सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, बाद में बच्चे जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे खुद से स्टडी करेंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसके बाद का कुछ पैटर्न देख रहे हैं? यहाँ एक कौन सा पॉइंट? बबल पॉइंट है, राइट। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसके बाद अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे अगर कोई लेते हैं कंपोजिशन, इस पॉइंट के बाद का कंपोजिशन, तो उसका वेपर फेज में ए का कम दिखेगा और बी का
ज़्यादा दिखेगा। करेक्ट, जस्ट उल्टा पैटर्न हो गया। सर ऐसा क्यों हो गया? यहाँ देखिए, प्रेशर किसके वजह से, किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था? ए का। लेकिन यहाँ के बाद नहीं लेता कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ रहा था बबल पॉइंट का, यहाँ का प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब वेपर में कौन जाना कम कर दिया? जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था वो जाना कम हो गया है, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम था वो जाना ज़्यादा होगा, तभी ऐसा होगा, नीचे आएगा, अदरवाइज नीचे नहीं आ पाता। राइट। लास्टली इसको रट चाहिए भाई, नीचे वाला क्या रहेगा? वेपर का, ऊपर वाला क्या रहेगा? लिक्विड का। और किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। बट स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। राइट। और ये जो पॉइंट है उस टाइम पे क्या बनता है? फर्स्ट बबल। कौन सा बबल? और ये मेडिकल में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं भी अगर आप समझ में आता है, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस रिवीजन के टाइम पे आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे लिख लीजिए ऑप्शनल करके, रिवीजन के टाइम पे नहीं भी रिवीजन करेंगे काम चल जाएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम आएगा। नेगेटिव ड्यूरेशन का आपने खुद से ड्रॉ कर लिया। दिखा दीजिए कौन सा लाइन, एक बीच वाला किसका है? बॉल पॉइंट का। नीचे वाला किसका है? वेपर। ऊपर वाला किसका रहेगा? यस। फर्स्ट टर्म के लिए ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म में भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, ये मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर को ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? नो। अब लिखिए, अभी तक, एक मिनट, अभी तक का जितना भी केस चल रहा था कौन सा सेक्शन को पढ़ रहे थे हम लोग? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। उसको कितना कैटेगरी? दो कैटेगरी, आइडियल, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल कितना कैटेगरी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसका इतना केस चल रहा था। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, solute and solvent both are volatile and both are completely immiscible. Both are completely अब नेक्स्ट हेडिंग है solute and solvent both are क्या होगा स्पेलिंग? मेरा तो डबल एम होना चाहिए। and both are volatile. एक मिनट, आप ऐसे किसी जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत क्राउड है और आप किसी को नहीं जानते हैं? यस, फुटबॉल स्टेडियम, मतलब फ्रेंड किसी, एक ही टिकट आपको मिला है या कहीं भी मेला, राइट, बहुत क्राउड है और आप फ्रेंड सर्कल नहीं गए हैं, अकेले गए हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं, राइट। तो अगर आप वहाँ से जाने लगे तो आपको कोई रोकेगा? देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। आप अपने तरीके से जाएंगे
या किसी के इन्फ्लुएंस में? यस। बिल्कुल डिटो वही सिचुएशन है। यहाँ देखिए भाई, ए और बी सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, अब बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल। इसका मतलब साथ में होकर भी साथ में नहीं है। कंप्लीटली इमिसिबल का मतलब क्या? देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये आइडियली सोच रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन बन जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? दोनों साथ में होकर भी साथ में नहीं है। इसका मतलब है कि ए अपने तरीके से जाएगा, जब साथ में है लेकिन साथ में नहीं है, मतलब ए अपना अलग है, प्योर अभी अपना कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है? खुद ही बोल रहे हैं ना कि साथ में है लेकिन साथ में नहीं है, साथ में होकर भी साथ में नहीं है, मतलब ए अपना खुद का कैरेक्टर। तो भाई यहाँ पे ए और बी को मिक्स किए हैं, और अगर प्योर ए रहता, कोई फ़र्क है ये के लिए? फ़र्क कब होता? जब ए और बी के बीच में कोई अट्रैक्शन बनता। तो यहाँ पे अगर किसी कंटेनर में प्योर ए रहेगा, प्योर ए, तब यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे क्या बोलते हैं? पी नॉट ए। यहाँ पे ए का प्रेशर पूछेंगे तब क्या बोलिएगा? पी नॉट ए ही बोलेंगे, राइट, क्योंकि बी के साथ ये मिक्स हुआ क्या। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी है तो कहने के लिए एक कंटेनर में, बट वो खुद का इंडिविजुअल है, मिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो करेगा सेम प्रॉपर्टी यहाँ शो करेगा। तो यहाँ पे क्या? प्योर ए रहेगा, मिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपना प्योर ए के जैसा ही प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या रहेगा? तभी भी हम लोग डाल्टन्स को फॉलो करेंगे, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, बट यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? पी नॉट ए। ऐसा नहीं कि यहाँ पी नॉट ए एक्स से कर दीजिए, राइट। पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स भी यहाँ नहीं चलेगा, बजाय वो सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, बट यहाँ पे मिक्स हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर ए अपना खुद का प्रेशर डेवलप करेगा, और खुद का क्या, जो प्योर फॉर्म में डेवलप करता है, बजाय साथ में होकर भी साथ में नहीं है। अब प्लस पी नॉट बी, समझे नहीं समझे? डायग्राम बनाइए। अब पॉइंट लिखिए। अच्छा, आज का क्वेश्चन में एलसीडी का क्वेश्चन आसान था या टफ था या मॉडरेट था? तो ठीक ठाक था ना? जेई मेन टाइप टान था थोड़ा। व्हाट अबाउट रेस्ट एंड मोशन? ठीक नहीं, मैथ का थोड़ा ऐसे भी टफ रहता ही है। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बचा देगा, ऐसा ही आएगा, इसलिए आप बहुत सही जगह पे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा आई एम द बेस्ट, मत से मैं बच रहा हूँ, लेकिन सच में केमिस्ट्री बचाएगा, मैं रहूँ या कोई और रहे। अगर मुझे बचा दिया तो आप लोग को ही बचा देगा। लेकिन केमिस्ट्री को थोड़ा इक्वली टाइम दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैथ पूरा दिन भर बना रहे हैं और केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं। जितना टाइम मैथ पे देते हैं उतना ही टाइम केमिस्ट्री में दीजिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट केमिस्ट्री में ज़्यादा दिखेगा, बहुत आगे बढ़ जाइएगा। इसे सब पे इक्वल टाइम दीजिए, और अगर रैंक लाना है तो केमिस्ट्री पे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। ऑर्गेनिक मत छोड़िएगा, ऑर्गेनिक थोड़ा सा कॉपी ज़्यादा नज़र आएगा, बट उसको कंप्रेस कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाकर, और तब एग्ज़ाम के बाद अगर ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद मिलिएगा, तब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिख जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री के साथ ऑनेस्ट हो तो इसका दो डायलॉग साथ साथ चलता है, वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू फॉरगेट। 10 दिन छोड़ दी ना ऑर्गेनिक, कहानी ख़त्म। 20 दिन छोड़ के देखे तो लगे अच्छा कुछ कुछ पढ़े थे, और डेली पढ़ते रहिए, सब कुछ याद आते रहेगा। भाई टेस्ट तो दीजिए, कितना भी आप जानते हैं, हु केयर, जब तक कि आउटपुट नहीं दिखेगा। और अचानक से कोई मिरेकल नहीं होगा कि चमत्कार होता है ना कि हाँ मेरे लिए कुछ होगा, जब तक टेस्ट के थ्रू ही आपको टेम्परामेंट डेवलप होगा। 2% तो आज अच्छा लगा होगा कि हाँ टेस्ट दिए, ऐसा टेस्ट होने वाला है, राइट। और इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले 20 टेस्ट भी हो जाएगा,
काफ़ी है 20 टेस्ट टेम्परामेंट लाने के लिए, 10 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट। फर्स्ट टर्म के बाद मोटा मोटी सिलेबस 90% मेरा ख़त्म रहेगा, डेली एक फुल टेस्ट। फुल टेस्ट तो आप लोग के लिए कम से कम 40 पेपर बना के रेडी हैं, वो अभी से लेकर 2 JEE तक का पेपर है, देते रहिए। और एकदम बिल्कुल उसी पैटर्न पे 200 क्वेश्चन का, सॉरी 90 क्वेश्चन का, इनका है मेडिकल वालों का 200 क्वेश्चन है। लेकिन ऑनलाइन में भाई 75 ही क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो मेरा ऐप का फॉर्मेट है वो 75 क्वेश्चन का ही बना हुआ है, तो टाइम नहीं, इसलिए ऑनलाइन में जो भी रहेगा वो नीट में 180 का रहेगा, जो ऑनलाइन बाहर के बच्चे हैं या जो ऑनलाइन घर पे ही देना चाहते हैं टेस्ट। और आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा था, टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ पेरेंट्स को भी पता रहना चाहिए। ऐसे मैं ग्रुप में भी शेयर कर ही दूंगा मार्क्स। शेयर करें या नहीं करें सर? अभी इस टेस्ट के लिए बचा लीजिए। पहला पॉइंट, फॉर मिक्सचर ऑफ 2 completely immiscible liquid, for mixture of 2 completely immiscible liquid, each liquid exerts its own vapor pressure. Each liquid exerts its own vapor pressure independent of other. फिर से एक बार, for mixture of 2 completely immiscible liquid, each liquid exerts its own vapor pressure independent of other, and the total vapor pressure is the sum of the separate vapor pressure of 2 component in the pure state at the given temperature. बस इसी को मैं लैंग्वेज बना रहा था, P0A प्लस P0B। यहाँ देखिए, सम ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल प्योर स्टेट में जो रहेगा उसी का सम कर देना है, P0A प्लस P0B। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, तो सर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ए, किसका वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पी, ध्यान से सुनिएगा, P0A यही तो इसका क्या है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना, x' इंटू PT। रॉल्स लॉ तो काम करेगा। यहाँ पे P0A x से नहीं लिखेंगे, बट ये तो लिख सकते हैं x' इंटू PT। x' इंटू PT इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन व्हाट, और वो क्या है, P0A के बराबर रहेगा। इज इट राइट? तो क्या यहाँ से x' से निकल जाएगा, x' इक्वल टू व्हाट, P0A/, बोलिए P0A प्लस P0B। ये तो इतना आसान है, करेक्ट। क्या सिमिलरली x' भी निकाल लेंगे भाई? नो वन गोइंग टू, एक मिनट, नो वन गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन B इन लिक्विड फेज। सॉल्यूशन में बना है क्या? तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा? हाँ, इनकम्प्लीट विदाउट सॉल्यूशन पूछेगा तो दूसरी बात है, बट ऐसे यहाँ पे कोई लॉजिक है या इलॉजिकल बात रहेगा कि व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गिवन सॉल्यूशन। नाम मात्र का सॉल्यूशन बना है, कहने को साथ में है, बट सॉल्यूशन नहीं बना है, बिकॉज मिसिबल है या इमिसिबल है। तो यहाँ पे कौन सा मोल फ्रैक्शन पूछना लॉजिकल रहेगा, वेपर फेज का। तो x' A इक्वल टू P0A डिवाइड बाई P0A प्लस P0B, x' B इक्वल टू P0B डिवाइड बाई P0। क्या इसको फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कीजिए तो क्या लिख सकते हैं,
क्या हो जाएगा, पी नोट ए बाई पी नोट बी। कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन डैश ए बाई एन डैश टी, एन डैश बी बाई एन डैश टी। किसको मैं बोल रहा हूँ, टोटल मोल ऑफ ए एंड बी इन वेपर, राइट, इक्वल टू व्हाट, ए और ए कैंसिल, दिस बाई दिस का रेशियो भी तो ये रहेगा, पी नोट ए बाई पी नोट बी। इज इट राइट, करेक्ट ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम डैश ए बाई ए में मास बाई मोलर मास, मास बाई, कभी कोई ए भी पूछ लिया गया है। तो नहीं लगता है कि एक ही बात को घुमाकर फिराकर ऐसे सेम ही चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम डैश ए बाई एम डैश बी और एम बी बाई ए में इक्वल टू वाट, पी नोट ए बाई पी नोट बी। अब जो भी पूछा जाएगा यहाँ से हम लोग आंसर, ये देखिए तो नज़र आ रहा है, पी नोट बी लिखा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इस मेथड का बहुत बड़े स्केल पे, वेरी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में यूज होता है, खास करके ऑयल का इंडस्ट्री में, वेरी लार्ज स्केल पे। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए तो, अलकतरा तो सब लोग समझते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई रहा होगा भाई। अलकतरा जिससे रोड बनाते हैं वो ऑयल का सबसे लास्ट मटेरियल, राइट। उसका बॉइलिंग पॉइंट मोटा मोटी कितना डिग्री जाएगा, 500 डिग्री से। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर में जाना, राइट, मतलब वो उसका वेपर बन के 180 का बराबर होना, राइट। और कितना डिग्री है, 500 डिग्री तक क्यों जा गया, बिकॉज सर उसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई है। मतलब उसका जो वेपर को बनने में टाइम लगा और किसके बराबर आने में, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंशन क्या था। अरे अगर इसका अलकतरा का लिक्विड फॉर्म में है तो इसका इसका जो वेपर रहेगा उसका प्रेशर का वैल्यू अगर 180 के बराबर टच करेगा तब वो उस पॉइंट पे जाकर क्या हो रहेगा, बॉयल करेगा, वेपराइज करेगा, राइट। तो इसके ऊपर कितना प्रेशर डेवलप होना पड़ेगा, इसका 180। लेकिन आपने कुछ ऐसा चमत्कार किया, कल के डेट में आपको ऑयल का कंपनी में जॉब लग गया और आप 500 डिग्री सी को घटाकर 95 डिग्री सी कर दिया, देन कितना एनर्जी का सेविंग हो जाएगा। बट एक काम का मौका आपसे चला गया, एक कम से कम तो 80 ईयर्स या 100 ईयर्स पहले काम हो चुका इस मेथड का, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, इसका बहुत भयानक यूज है। क्या करते हैं इसके साथ थोड़ा सा हम लोग वाटर मिक्स कर देते हैं, करेक्ट। और एक है हाईली पोलर वाटर और दूसरा क्या है, हाईली नॉन पोलर, मतलब ऑलमोस्ट जस्ट अपोजिट नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कैरेक्टर। तो दोनों क्या हो गया, कंप्लीटली इमिसिबल। बट वाटर कितना पॉइंट पे करता है बॉयल, बोलिए 100 डिग्री से। क्यों 100 डिग्री पे करता है, क्योंकि 100 डिग्री पे वो उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर 180 को टच कर जाता है और साथ में मिला दिए वाटर को। सबसे आसान से यही अवेलेबल रहेगा। अब क्या करेगा कि अब यहाँ पे वाटर भी वेपर क्रिएट करेगा और यहाँ पे जो बिल्कुल जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसको यहाँ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी वेपर क्रिएट करेगा और यहाँ जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई था, जो वेरी लेस वोलेटाइल था, वेरी वेरी लेस वोलेटाइल, थोड़ा तो करेगा बट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा। अरे दोनों मिलकर यहाँ पे कितना आइटम क्रिएट कर देगा। तो मान लेते हैं कि आप दो फ्रेंड हैं, अब प्रोजेक्ट मिला, बट आपका कंडीशन ये था, मतलब आपका ये नेचर है कि मेरे साथ जब तक कोई नहीं बैठा रहेगा तब आप बहुत एक्टिव हैं, हाईली एक्टिव, बट कंडीशन है कि मेरे साथ जब तक कोई नहीं रहेगा तब तक मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा। तो आपके साथ एक पार्टनर दे दिया गया, सिर्फ आपके साथ बस बैठने के लिए चाहिए, मान लीजिए पार्टनर प्रोजेक्ट में।
बट थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करेगा, थोड़ा तो करेगा। तो मान लेते हैं कि आप किसी काम को 12 आवर में कर देते हैं और उसी काम को वो कर सकता था 1 मंथ में, वेरी लेस कंट्रीब्यूशन। पर साथ में आएगा तो दोनों मिलकर जब करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका टाइम कितना लगेगा, 12 आवर से थोड़ा तो कम लगेगा, 11.5 आवर, राइट। हाफ एन आवर बेचारे उसका कंट्रीब्यूशन ऐसा मिला है कि नहीं कोई पार्टनर प्रोजेक्ट में नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, मिला जुला के काम करना है। तभी तो होल लाइफ याद रखिएगा। देखिए आज तक मैं याद अपना पार्टनर करता हूँ, BTP पार्टनर का, राइट। मैं था वैसा, बट मेरा ग्रुप में बाकी लोग भी एक्टिव थे। ऐसा नहीं मैं भी एक्टिव था, लेकिन कभी कभी होता है ना काम करने का नहीं मन कर रहा है, 3 आवर खड़ा रहना है, नहीं। आई डोंट नो कि आप लोगों का कितना देर का प्रैक्टिस होता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है ना, वहाँ पे करना पड़ता है भाई रियल में। वहाँ पे दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो पेंसिल, अगर HB पेंसिल है तो HB पेंसिल ही चलेगा ड्राइंग में। अब पेंसिल का भी कैटेगरी है, इस पेंसिल से बॉर्डर खींचना है, इस पेंसिल से ए लाइन खींचना है ड्राइंग के लिए। अब प्रॉपर ड्राइंग का पेपर आता है, राइट। और दुनिया भर के चीज़ लेकर चलते रहिए, एकदम टांग करा वहाँ पे खींचिए। मतलब इमेजिन नहीं करेंगे कि कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है फर्स्ट ईयर में। जितना भी अंदर में खुशी रहता है ना IT करने का, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल कारपेंटर का भी रहता है, लकड़ी काटने के लिए सिखाते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे सर, ये भी होता है। वेल्डिंग करने के लिए सिखाया गया है हम लोग को, हमको नहीं, पूरे ग्रुप को, पूरे फर्स्ट ईयर के बच्चों को वेल्डिंग। उसमें भी 3 टाइप का वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का हो, पूरा ग्लव्स पूरा गोल्स लगाकर। फिर लोहा काटने के लिए 3 आवर लोहा काटते रहिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हो इंजीनियर। आपको काम करना है, ब्रिज बनते रहेगा, आपको पता ही नहीं है 0 बटा सन्नाटा कि वेल्डिंग होता क्या है, कितना एंगल पर कट करना चाहिए, लोहे का कितना एंगल पर कट रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, शार्पनेस कैसे रहेगा, तो सब कुछ सिखाया जाएगा। नाम ही है ना BTech टेक, राइट। मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल भी 50% और पढ़ाई भी 50% है। अब उसमें कितना आप ऑनेस्ट हैं उस बात पे आप पे डिपेंड करेगा। नहीं रहेंगे तो जो आपके कंपनी में सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए, तो मेरा कहना ये था कि अगर प्योर वाटर रहता तो 100 डिग्री पे करता, बट अगर मिक्स करेंगे थोड़ा तो ये वाटर को हेल्प करेगा 180 में पहुँचने में। तो दोनों मिलकर अब बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, 100 रहेगा या कम हो जाएगा, 98 95 हो जाएगा, राइट। उसमें फ़ायदा किसको ज़्यादा मिला, अलकतरा को। जो कितना डिग्री पे अकेले रहता तो कितना डिग्री पे बजा, 180 ATM प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन साथ में मिला दिए। प्योर वाटर रहता तो क्या होता 100 डिग्री, बट दोनों मिला तो इसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो जाएगा। बट ये अपने तरीके से, वाटर अपने तरीके से, ये अपने तरीके से, बट उसमें फ़ायदा ज़्यादा किसको मिल गया, बॉयल करने का। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ पढ़ने के बाद अभी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू नहीं हुआ है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें बोथ आर वोलेटाइल। तब स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सेक्शन छोटा है, मेन ये था।